दोस्तों, मैं हूं शंकर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एक्सेल विद शंकर। दोस्तों, आज इस चैनल ने अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है और इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समीप और समीप्स ये तीनों फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं और तीनों में क्या डिफरेंट है। एक ही वीडियो में मैं ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने सम पे वीडियो बनाया है, समीप और समीप्स पे बनाया है और दोनों पे एक साथ भी बनाया है। आज इन तीनों पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समीप और समीप्स के अंदर क्या अंतर है ये समझ में आ जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। हम आते हैं अगली शीट में। मैंने ये शीट में 3 फॉर्मेट बना रखा है। पहला फॉर्मेट यहाँ पे है, दूसरा ये है और तीसरा ये यहाँ पे है। अगर हमें किसी डेटा का सम करना है, यानी जितने नंबर हमारे पास है पूरे का सम करना है, तो हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर डेटा के अंदर सम हमें कंडीशन के हिसाब से करना है, यहाँ पे 3 नाम है, मोहन राज, मोहन सुरेश राज, यानी यूनिक नाम 3 है, वही नाम रिपीट रिपीट है। ये कोई एक ऐसा डेटा है जिसके अंदर मोहन का पहला रिकॉर्ड यहाँ पे है, मोहन का दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे है, मोहन का तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है। इस पूरे डेटा में से हमें इसके पूरे का सम नहीं करना है, कंडीशन के हिसाब से करना है। जहाँ पे डेटा मोहन का है वहाँ पे सम करना है, या फिर जहाँ पे डेटा राज का है वहाँ पे सम करना है। तो इस तरह से कंडीशन के हिसाब से सम करना है, और इसमें हमारी एक कंडीशन है कि मोहन हो या राज हो या फिर सुरेश हो, एक कंडीशन पे सम करना है, इसलिए ये समीप फॉर्मूला के अंदर आएगा। ये टेबल में हमारे पास और एक डेटा है जिसके अंदर सूरज, राज और मोहन, सुरेश, ये 4 नाम है और इन चारों नाम का यहाँ पे डेटा है। लेकिन डेटा डे के अकॉर्डिंग है, सूरज का संडे का ये डेटा है। हम इस डेटा को ये मान सकते हैं कि ये सेल्समैन है और इन लोगों ने ये अमाउंट सेल्स किया है, जिस दुकान पे भी काम करते होंगे या जिस मॉल में भी काम करते होंगे। अब ये जो सेल्स किया है ये डे वाइज सेल है। सूरज ने संडे को इतने का सेल किया है, वापिस सूरज ने मंडे को इतने का सेल किया है, सूरज ने ट्यूसडे को इतने का सेल किया है और सूरज ने वापिस संडे को इतने का सेल किया है। अब इसमें 2 कंडीशन का टोटल चाहिए कि सूरज का संडे का सेल कितना है। तो सूरज का संडे यहाँ पे है, सूरज का संडे यहाँ नहीं है, इसका लेंगे, इसका नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ सूरज है लेकिन संडे नहीं है। यहाँ पे भी सूरज के साथ संडे नहीं है लेकिन यहाँ पे सूरज के साथ संडे है। तो यहाँ पे हमारे पास सम करना है, लेकिन 2 कंडीशन के आधार पे करना है। तो यहाँ हम सम इफ्स लगाएंगे। ये कंडीशन हमारी 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी। तो अगर एक कंडीशन है तो हम समी फॉर्मूला लगाएंगे, और एक से ज़्यादा कंडीशन रहे, 2, 3 या 4 या उससे ज़्यादा कंडीशन रहे, तो हम सम इफ्स फॉर्मूला के द्वारा करेंगे ये कैलकुलेशन। अब हम इन तीनों का कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग शीट में आते हैं। पहली शीट में हम सम, जो कि नॉर्मली हम जानते हैं, इक्वल टू सम और फिर ब्रैकेट, और उसके बाद हम पूरे रेंज को लेंगे और सम फॉर्मूला की सहायता से हम इसका सम कर सकते हैं। दोस्तों, सम फॉर्मूला के ऊपर और भी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सम पे एक वीडियो है, 2 वीडियो है, 3 है, अल्ट प्लस इक्वल टू, और 4 वीडियो सम के ऊपर है। ये आप चैनल में जा करके देख सकते हैं। इस सम का ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके 4 वीडियो पहले से ही अपलोड है। अब हम आते हैं सम इफ के ऊपर। सम इफ, अगर हमें यहाँ पे मोहन का सम करना है
तो हमें ये 4 सेल का श्रम करना पड़ेगा जहां जहां पे मोहन है। एक बार मैं इसको फॉर्मेटिंग के आधार पे आपको समझा देता हूँ कि हमें कौन कौन से सेल का सम करना है। जहां जहां पे मोहन है वहां वहां का ये 5 सेल में मोहन है। तो हमें ये डेटा में से पूरे डेटा का सम नहीं करना है। ये पूरे डेटा का सम नहीं करना है। सम सिर्फ इन 5 डेटा का करना है, यानी 5 सेल्स का करना है। तो हम सम इफ फॉर्मूला से करेंगे। सम इफ यहाँ पे इसका मतलब ही होता है सम कंडीशन के ऊपर, सम प्लस इफ, यानी सम करना है इफ यानी कंडीशन के ऊपर। कंडीशन क्या है? मोहन, जहाँ पे मोहन हो। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, और जब सम इफ फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके 3 आर्गुमेंट आएंगे, इक्वल टू एस यू एम आई एफ, सम इफ। और इसका पहला आर्गुमेंट है रेंज, वो रेंज जिसके अंदर से हमें पहली क्राइटेरिया लेनी है, मतलब जिसके अंदर से हमको हमारी कंडीशन लेनी है। तो वो रेंज ये वाली है। ये रेंज नीचे तक है। एक मोहन यहाँ पे भी है, यहाँ मैंने फॉर्मेटिंग नहीं किया है क्योंकि वो नीचे था, मैंने देखा नहीं था। तो इसके लिए ये फॉर्मेटिंग मैं नीचे भी कर देता हूँ। तो ये 6 सेल का हमारा टोटल करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सम इफ इक्वल टू सम इफ और देन रेंज। रेंज हम ये लेंगे, और रेंज के बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट है, यानी सेकेंड क्राइटेरिया है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कंडीशन, किसका टोटल करना है? टोटल मोहन का करना है, तो हम यहाँ से मोहन को लेंगे। और रेंज, सम रेंज, जिसके अंदर से हमको श्रम करना है, तो ये सम रेंज है। अब ये इतने बड़े डेटा में से एक्सेल ने मोहन का सिर्फ सम कर दिया, सम इफ फॉर्मूला की सहायता से। अगर हम कंफर्म होना चाहते हैं कि सही है या गलत, तो हम ये 6 सेल को सम करके देख सकते हैं। इन 6 सेल का टोटल करके सम करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सम इफ फॉर्मूला ने सही रिप्लाई किया है कि नहीं। बिल्कुल सही रिप्लाई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम फिगर यहाँ पे भी आई है जब हमने अलग अलग 6 सेल का टोटल किया था। तो दोस्तों सम इफ फॉर्मूला के से हम कंडीशन के आधार पे सम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मोहन की जगह राज का सम करना हो, तो मोहन का सेल रेफरेंस E4 है और राज का E5 है। E4 हमने मोहन के लिए लिया था, अगर हम यहाँ पे E5 कर देते हैं तो ये राज का सम आ जाएगा। अब ये रेंज के अंदर राज का सम आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। क्राइटेरिया चेंज करने के लिए सेल में गए, F2 प्रेस किया, उससे वो फॉर्मूला एडिट मोड में आ जाता है। हमको जो सेल के अंदर, सॉरी एक्चुअली मैंने जो चेंज किया वो गलत जगह पे क्राइटेरिया चेंज कर दिया, थोड़ी सी गलती हुई है शायद मुझसे। E4 हमें यहाँ पे E5 करना था, मैंने शायद वहीं पे किया था या दूसरी जगह पे। हाँ, तो अब ये राज का हो गया क्योंकि E5 सेल अब राज से कनेक्टेड हो गई। जो क्राइटेरिया थी वो राज के सेल से कनेक्टेड हो गई। और अगर सुरेश का करना है, तो सुरेश के सेल रेफरेंस यानी ई सेवन से भी कर सकते हैं, या कोई जिस भी सेल में सुरेश हो वहां से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। E7 E10 कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सेल से करेंगे E5, सॉरी हमको क्राइटेरिया वाली सेल में करना है। और हम ये सेल है क्राइटेरिया वाली सेल, तो यहाँ पे E7 करना था। और अब आ गया E7 के अंदर जो भी क्राइटेरिया यानी जो कंडीशन है सुरेश, तो सुरेश का सम आ गया। इसको और आसान करने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए भी आप सम इफ का फॉर्मूला डिटेल में देख सकते हैं। सम इफ का फॉर्मूला आप डिटेल में देख सकते हैं। सम इफ का अलग वीडियो है, सम इफ्स का अलग वीडियो, और दोनों का वापिस अलग वीडियो है। आज मैंने तीनों टॉपिक का एक वीडियो साथ में बनाने की कोशिश की है। आते हैं वापिस हमारी सीट में। अब ये सम इफ के लिए हमने सम इफ का फॉर्मूला यूज किया और कंडीशन के आधार पर अपने सम को कैसे निकालते हैं ये देखा। अब आते हैं अगली सीट में, जहाँ हम सम इफ्स क्या काम करता है और सम इफ्स का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसके क्या क्या आर्गुमेंट होते हैं। ये रेंज के अंदर से कंडीशन वाइज अगर
सम करना है कि सूरज ने संडे के दिन कितना सेल किया। तो अब हमको क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 दोनों पे ध्यान देना होगा। पहला क्राइटेरिया हमारा सूरज होना चाहिए और दूसरा क्राइटेरिया संडे होना चाहिए। अगर यहाँ पे सूरज है लेकिन संडे नहीं है तो ये क्राइटेरिया हम नहीं ले सकते, ये दोनों क्राइटेरिया हम नहीं ले सकते। वापिस सूरज है लेकिन संडे नहीं है, यहाँ सूरज है और संडे है, और नीचे के सेल के अंदर सूरज और संडे नहीं है। तो इस बार हम लोगों को पूरी रेंज का श्रम नहीं करना है, पूरी रेंज का सम नहीं करना है, सूरज का सम नहीं करना है। अगर सूरज का करना रहे तो हम समीप से कर सकते हैं। हमें सूरज और संडे दो क्राइटेरिया जिस सेल में मिल रही है उसके सामने के अमाउंट का सम करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा श्रम इफ्स, और इसका जो पहला आर्गुमेंट होगा वो है सम रेंज। तो हम सम रेंज के पूरे ऊपर से नीचे तक के कॉलम में जहां जहां पे भी सम रेंज का फिगर है, श्रम का फिगर है यानी अमाउंट का फिगर है, उसको ले लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, पहली क्राइटेरिया जिस रेंज में सूरज हमारा पहला क्राइटेरिया और पहली क्राइटेरिया हमारी ये रेंज में है, तो ये पूरी रेंज लेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद क्राइटेरिया 1 यानी यहाँ से हमें सूरज को लेना है। क्राइटेरिया रेंज हमारी हट गई तो इसको फिर से लेते हैं, कोमा नहीं दिया था। हर एक आर्गुमेंट के बाद कोमा देना पड़ता है। यहाँ से कोमा देने के बाद क्राइटेरिया 1 अब हमें लेना है। क्राइटेरिया 1 सूरज है। इसके बाद फिर अगला आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट हमें बोल्ड दिखाई दे रहा है वो हमारा रनिंग आर्गुमेंट है, उसके पहले के आर्गुमेंट हमारे फिल हो चुके हैं। क्राइटेरिया रेंज 2 यानी ये क्राइटेरिया रेंज 2 होगी क्योंकि इसके अंदर से हमको दूसरी क्राइटेरिया लेनी है, कोमा। अब इसके बाद का आर्गुमेंट है क्राइटेरिया 2, तो इसके बाद का आर्गुमेंट है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 हमारा संडे है तो हमने संडे लिया और एंटर प्रेस किया। तो ये जो सम आया है ये सूरज का संडे का आया है। इसको और बेटर बनाने के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके हम अलग अलग कभी सूरज का संडे देख सकते हैं, सूरज का मंडे भी देख सकते हैं, या मोहन का संडे मंडे ट्यूसडे किसी का भी कोई भी डे का हम देख सकते हैं। इसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हम ये फॉर्मूला बहुत एडवांस बना सकते हैं, बहुत डायनेमिक बना सकते हैं। आप सेपरेटली अगर समीप और समीप्स का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।